पूरा लकड़बग्घों का झुंड मांस पर टूट पड़ता है। लेकिन सिम्बा का परिवार तो भूखा मर रहा था और यहाँ सिम्बा को न अपने परिवार की न अपनी गौरव भूमि की कोई चिंता थी। वह इस जंगल में खुश था। लेकिन रात के समय सिम्बा को अपने पिता मुफासा की बहुत याद आती थी। उसने अपना सिर हिलाया और उसका एक बाल उड़कर नदी में जा गिरा। एक चिड़िया उड़ती हुई आई और सिम्बा के बाल को उठाकर घोंसले में ले गई, लेकिन दूसरी चिड़िया ने उस बाल को फेंक दिया। बाल बबूल के पेड़ पर अटक गया। वहीं एक जिराफ पत्तों के साथ उस बाल को भी खा गया। अगली सुबह जिराफ के मल को एक कीड़ा धकेलते हुए ले जा रहा था जिसमें सिम्बा का बाल था। तभी मल लुढ़क कर टूट गया और वह बाल निकलकर सीधा चींटियों के पास जा गिरा। एक चींटी ने उस बाल को उठा लिया। वह सभी पेड़ के ऊपर चढ़ रही थी और पेड़ पर वही बंदर था। तभी उसने सिम्बा के बाल को देख लिया। यह एकमात्र बंदर था जो मुफासा के परिवार की रग रग को पहचानता था और उसने सिम्बा के बाल को पहचान लिया। एक नई उम्मीद जागी। खानदान का इकलौता वारिस अभी जिंदा था। बंदर आज सबसे ज्यादा खुश था और यहाँ अचानक एक शेर ने हमला कर दिया। सिम्बा के दोस्त की जान खतरे में थी। वह जान बचाकर भागता है लेकिन आगे जाकर फंस जाता है। सुअर भोजना बनने ही वाला था। तभी सिम्बा उछलकर उस शेर पर झपट लेता है। दोनों की भीषण लड़ाई शुरू होती है, लेकिन तभी दूसरा शेर सिम्बा को दबोच लेता है। तभी सिम्बा उसे नाला नाम से पुकारता है। दोनों बचपन के दोस्त थे। नाला भी सिम्बा को पहचान गई थी। नाला बहुत खुश थी कि आखिर सिम्बा जिंदा है। सिम्बा नाला को कहता है कि इस जंगल में तुम्हें बहुत सुकून मिलेगा। दोनों उस हरे भरे जंगल में खूब मस्ती करते हैं। सिम्बा को बचपन का प्यार मिल गया था और नाला तो सिम्बा से भी ज्यादा खुश थी। सच में इस जंगल में नाला को सुकून मिला। नाला सिम्बा से कहती है, तुम जिंदा थे तो तुमने बताया क्यों नहीं? सिम्बा कहता है, मुझे अब किसी से कोई मतलब नहीं है। मेरे लिए सब मर गए हैं। नाला कहती है, तुम हमारे होने वाले महाराज हो, गौरव भूमि के रक्षक। स्कार ने पूरी भूमि तबाह कर दी है। लेकिन सिम्बा कायर हो चुका था। नाला नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। सिम्बा उदास होकर जंगल में घूम रहा था। तभी वही बंदर सिम्बा को परेशान करता है, लेकिन सिम्बा उसे अनदेखा करके जाने लगता है। तभी बंदर कहता है, मुफासा के पुत्र को मैंने अपनी गोद में खिलाया है। यह सुनकर सिम्बा हैरान हो जाता है और बोलता है, तुम मेरे पिता को कैसे जानते थे? बंदर कहता है, जानते थे नहीं, जानता हूँ, वह अभी जिंदा है। सिम्बा इस उम्मीद में कि उसके पिता मुफासा जिंदा है बंदर के पीछे भागने लगता है। बंदर उसे एक नदी के पास लेकर आता है और पानी की परछाई में सिम्बा को अपने चेहरे में पिता मुफासा का चेहरा दिखाई देता है। तभी आसमान से एक भारी गरज आती है। ये मुफासा की आवाज थी। वह कहते हैं, राजा का कर्तव्य अपनी प्रजा और अपनी गौरव भूमि की रक्षा करना होता है, न कि छुप कर एक जीवन जीना। मुफासा की बात सुनकर सिम्बा में वह जोश आ जाता है जो जीवन भर रहेगा। वह अपनी गौरव भूमि की रक्षा के लिए और उस पापी स्कार को मिट्टी में मिलाने निकल पड़ता है।